नादरा में सर भर्तियां आ गई हैं। नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी पाकिस्तान में भर्तियां आ गई हैं। उस पर डिटेल से वीडियो बना दें किस तरह से हम भर्ती हो सकते हैं। डेप्टी एडमन, जूनियर एग्जेक्टिव, उसके साथ साथ ड्राइवर, अर्दली, खानसामा, नायब कासद एटसेट्रा, बहुत सी डिस्पैच राइडर, LDC, UDC, नादरा में बहुत सी वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो उस पर सर वीडियो बना दे किस तरह से हमने करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या क्राइटेरिया होगा और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, हमें क्या करना होता है डिप्टी एडमिन बन के या एग्जेक्टिव ऑफिसर बन के, हम क्या करते हैं, जॉब नेचर क्या है, ड्यूटी क्या है, एटसेट्रा। बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने अपनी डिज़ायर जॉब के मराहिल से किस तरह से गुजरना है, वो मराहिल क्या क्या होते हैं और आपको कामयाबी के लिए क्या करना होगा। इसके अलावा कैडेट कॉलेजेस के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, पूरी प्ले लिस्ट है और हर अलग अलग कैडेट कॉलेज की मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि सर हमने कैडेट कॉलेज में अपने बच्चों को एडमिशन करवाना है, प्लीज़ उस पर वीडियो बनाएं। तो इसलिए मेरी पाकिस्तान के तकरीबन हर कॉलेज के ऊपर मेरी वीडियो बनी हुई है, तकरीबन जो नहीं है वो भी आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए फोर्सेस में जाने के लिए मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मिलिट्री, उसके बाद रेंजर्स, पुलिस, ANF, मोटरवे पुलिस एटसेट्रा, बहुत सी मेरी वीडियोज़, उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल का आइकन दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें, बिकॉज आप कहीं बिजी हों तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो और आप बाद में भी वो वीडियो देख लें। वीडियो को स्किप मत किया करें, एक एक लाइन पर गौर किया करें। 10 मिनट की वीडियो होती है, आप लोगों के लिए इसमें बेनिफिट और फ़ायदा है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी आप लोग। डेप्टी एडमन जो हैं उनका क्राइटेरिया आप सबसे पहले सुन लीजिए। 21 से 35 साल एज है जी, सब फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसमें एज रिलैक्सेशन 5 साल शामिल है। ये बात तय हो गई जी। उसके बाद आप लोगों की जो तालीम है BA, BBA, BS उसके इक्वल यानी ग्रेजुएशन लेवल यानी 14 साल तालीम है। उसमें आप लोगों के तमाम सब्जेक्ट्स शामिल हैं, खसूसन कंप्यूटर, मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक्स, इन लोगों को तरजीह दी जाएगी, लेकिन सारे के सारे बाकी सब्जेक्ट्स भी शामिल हैं। 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, C ग्रेड तक चल जाएगा और आप लोगों की जो डिग्री है वो HEC से अप्रूव्ड हो, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आप एलिजिबल हो जाते हो। आपकी इसी तरह से उन्होंने जो फिज़िकल मेजरमेंट मांगी है, कद जो मांगा है, चेस्ट मांगी है 5 फुट 6 इंच है कद उनका, और आपकी जो चेस्ट है वो 32 साढ़े 33 होनी चाहिए, यानी कि बंदा ठीक होना चाहिए। उसके बाद आपकी 21 से 35 साल तक एज मैंने आपको बता दिया, डिग्री मैंने आपको बता दी। आपका जो बेसिक पे स्केल है उनके स्केल के मुताबिक, अब नादरा का पे स्केल किस तरह से हैं, क्या है, वो डिफ़ाइन उन्होंने नहीं किए हुए, वो उनके डिफ़ाइन करदा रूल्स के मुताबिक ही होंगे। उनके जो बेसिक पे स्केल है उनमें 4 स्केल के ऊपर आपको रखा गया, या 4 ग्रेड कह ले, BPS उसका कुछ और भी हो सकता है। आपकी अप्रॉक्सीमेटली तनख्वाह जो है जी 55 से 60 हज़ार के दरमियान में एडजस्ट हो जाएगी। इतनी आपकी तनख्वाह होती है, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों ने 8 घंटे शिफ्ट वाइज काम करना होता है, डाटा की एंट्री करनी होगी मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा यही, या ऑफिस वर्क होगा, कोई ऑफिस का काम होगा। एडमिन एग्जेक्टिव का मतलब यही है। एडमिन एग्जेक्टिव के तौर पे आपने अपनी ब्रांच में सुपरविजन करनी होती है, साथ साथ काम करना होता है, दैट्स इट। इसके अलावा आपकी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है। नादरा में आपने अप्लाई करना, नादरा में आपने काम करना है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों इसमें हिस्सा लेंगे। फीमेल का जो कद है वो 5 फीट 2 इंच होगा। फीमेल की जो एज है उसमें उनको मज़ीद 2 साल की एज रिलैक्सेशन हासिल है, और उसके साथ साथ आप किस तरह से किस मरहले से आपने गुजरना है वो भी इसी वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। अब जरा सुन ले क्राइटेरिया। जूनियर एग्जेक्टिव का क्राइटेरिया अब आप सुन लीजिए। वो भी 21 से 32 साल तक उनकी एज होगी और उसमें भी एज रिलैक्सेशन शामिल है। उनकी जो आपकी तालीम है FPSC इक्वलेंट यानी इंटरमीडिएट लेवल है, उसी तरह से 50% आपके मार्क्स होने चाहिए और C ग्रेड तक आप चल जाओगे। आपका जी कद छाती जो है उसी तरह से मैंने आपको जितना क्राइटेरिया बताया है, 5 फीट 6 इंच और 5 फीट 2 इंच, और उसी तरह से आपका जो चेस्ट है वो 32 साढ़े 33, और आपकी जो दौड़, सिटअप, पुशअप, रनिंग, सिटअप, चिनअप्स, डिच क्रॉसिंग एटसेट्रा, ये सारा कुछ NA है, नॉट एप्लीकेबल है, ये आपने नहीं करना जी, गौर से सुन लें। आप लोगों के ये हो गए 2 ऑफिसर्स। उसके बाद आपके ड्राइवर भर्ती होंगे जी नादरा में। ड्राइवर के लिए आपकी LTV लाइसेंस की शर्त है और मैट्रिक पास होना चाहिए, मिडिल पास, दोनों को उन्होंने रिक्वायर किया हुआ है। LTV लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस 3 ईयर LTV लाइसेंस।
उसके बाद जी स्वीपर हैं, उसके बाद जी आपके कुक हैं, उसके बाद जी आपके अर्दली हैं और ऑफिस बॉय हैं, डिस्पैच राइटर हैं। ये छोटे लोगों के लिए छोटी जॉब्स हैं। जो लोग कम पढ़े लिखे हुए हैं उसमें प्राइमरी तालीम चल जाएगी। इस तरह से आप इनमें भर्ती हो जाओगे। नादरा में बहुत सी वैकेंसीज आई हुई हैं, आप अप्लाई कीजिए। उसकी जो लास्ट डेट है नादरा की 10 जनवरी है जी। 10 जनवरी तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तमाम लोग पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान में ही ये पोस्टिंग्स होंगी। बहुत सी सीट्स हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। अब ज़रा मराहिल सुन लीजिए। आपके जो एग्जेक्टिव एडमिन हैं और जो ऊपर वाले ऑफिसर हैं उन सब के लिए, और जो बाकी नीचे वाले लोग हैं जो दर्जा चहारम या 4th ग्रेड के लोग जिनको हम कहते हैं, उन सब की जो है ये मराहिल नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा। जो ऑफिसर्स हैं वो इन मराहिल से गुजरेंगे जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हो गई, आपको SMS आ गए, रोल नंबर स्लिप्स आ गई। देन आप लोगों का तहरीरी इम्तहान होगा जी। आपकी दौड़ छोड़ तो नहीं है, फिजिकल मेजरमेंट तो नहीं है, मेडिकल बनवा के आपने साथ देना है। वो एक अलग से प्रोसेस है। आपको मैंने बताया हुआ बहुत सी वीडियोस में कि MS साहब से या किसी सरकारी हॉस्पिटल के मेडिकल स्टूडेंट से आपने वो मेडिकल बनवाना होता है, सर्टिफिकेट और साथ अटैच करना होता है। उसके बाद जी आप लोगों का तहरीरी इम्तहान होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक पेपर होगा 100 नंबर का, उसको आपने हल करना है। अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग हुई तो मैंने आपको बहुत सी वीडियोस में बताया हुआ आपने वो सवाल हरगिज़ हल नहीं करने जिनका 50% तक आपको डाउट होगा। 70-80% तक जो सवाल आपको आते होंगे वो आपने ज़रूर करने हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने खोल के आपको बयान की हुई हैं बहुत सी वीडियोज़ में। तो रिटर्न आपका हो गया, रिटर्न में आपने क्वालिफाई कर लिया, पास कर लिया। तब आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। उसमें आपको देख लिया जाता है कि नफसियाती तौर पे आपको कोई मसला तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं, कोई रिजिड किस्म के बंदे तो नहीं हो, गलत तो नहीं सोचते हो, झूठ बोलते हो एटसेट्रा। आपकी पर्सनैलिटी को जज कर लिया जाता है। देन आपका हो जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप पास हो गए, आपको एलोकेशन दे दी जाती है, ऑफ़र लेटर मिलते हैं, फिर आपका डिपार्टमेंट मेडिकल करवा लेता है और आपकी बाकायदा तनख्वाह पे सर्विस शुरू हो जाती है। इस तरह से आप भर्ती होते हैं जो नादरा में। यही सेम क्राइटेरिया जूनियर एग्जेक्टिव के लिए भी है, वो उसमें भी यही सारे मराहिल हैं, यही सारी चीज़ें हैं। और जो नीचे वाला अमला होता है जैसे कि ड्राइवर हैं, जैसे कि नायब कासद हैं, जैसे कि अर्दली हैं, कुक हैं, स्वीपर हैं, खानसामा वगैरह, ये सारे के सारे जो लोग हैं, चौकीदार हैं, गार्ड हैं, गनमैन हैं, बहुत सी वैकेंसीज़ हैं नादरा में। इन सब के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है। इन सब का मामूली सा एक इंटरव्यू होगा और मेडिकल होगा और उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी। इन सब लोगों की जो कम पढ़े लिखे हैं प्राइमरी तालीम भी चल जाएगी। कुछ में मिडल है और कुछ में प्राइमरी है। आप उनकी ऐड देख सकते हैं, उनकी साइट पे जाके देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। इसके बाद जी आपके सवालों के जवाबों की तरफ आ जाता हूँ, गौर से सुन लीजिए। सबसे पहला आपका सवाल मशहूर ज़माना, क्या सर हम अपनी जॉब के साथ साथ पढ़ाई जारी रख सकते हैं? बिल्कुल आप पढ़ाई जारी रख सकते हो, लेकिन अपने तौर पे प्राइवेट तौर पे आप रेगुलर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके नहीं पढ़ सकते बिकॉज आप गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हो। क्या सर हमें शाम को ड्यूटी करके घर वापस आने का मौका मिलता है, हम घर वापस आ सकते हैं? बिल्कुल जी, आप घर वापस आ सकते हो। आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, उस ड्यूटी के बाद आप घर वापस आ सकते हो 8 से लेकर 4 तक। उसके बाद फिर आप फ्री हो। आपको छुट्टियां मिलती हैं जी, महीने में 2 से 3 कैजुअल लीव मिलती हैं, लॉन्ग लीव ले सकते हो, एक्स पाकिस्तान लीव ले सकते हो, आपको छुट्टियां भी मिलती हैं। वफाकी महकमा है, तनख्वाह अलाउंसेस थोड़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको अच्छी जॉब सर्विस करने का आगाज़ मिल जाता है। यूनिफॉर्म जॉब नहीं है, सिविल पार्चात में आम कपड़ों में आपने जॉब करनी होती है। क्या सर नादरा में भर्ती हो गए तो हमारी पोस्टिंग इस्लामाबाद में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी। आपकी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में हो सकती है, आपकी पोस्टिंग किसी सूबे में हो सकती है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है, घर के नज़दीक हो सकती है। इसलिए आप लोगों को कोई इस तरह का इशू नहीं होता। क्या सर हम नादरा में भर्ती हो के तो कमीशन ले सकते हैं, मिलिट्री में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं जी। मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आपको जो भी जॉब मिले आप वो जॉब ले लें, उसको हासिल करें और उसके बाद फिर अपनी अगली जॉब के लिए स्ट्रगल शुरू कर दें ताकि आपका खर्चा निकलना शुरू हो जाए, आपको बेनिफिट मिलने शुरू हो जाए और फाइनेंशियली आपको थोड़ी सपोर्ट मिल जाए। तो इसलिए जो जॉब भी आपको मिले आप वो ले लेनी चाहिए। तो देखिए नादरा की जो जॉब है इसमें आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा है, बेनिफिट है। सिविल पाचात में रहते हो, कोई पाबंदी नहीं है, कोई आपने ट्रेनिंग नहीं करनी होती।
उसी तरह से जिस तरह फोर्सेस में होता है, ये बड़ी नॉर्मल सी रूटीन होती है, नॉर्मल सी जॉब होती है और तनख्वाह पे भी अच्छी है। तो आपको अगर ये चांस मिले तो आप ये अवेल ज़रूर करें। इसी तरह से अगर आप लोगों को कोई और चांस मिलता है, आप उसमें अप्लाई करो, पढ़ाई करो, फर्दर स्टडी मूव करते रहो, इंशाल्लाह अच्छी जॉब पे चले जाओगे, अपनी डिज़ायर जॉब हासिल कर लोगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जी कि नादरा के ऊपर जो वैकेंसीज आई हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको ना हो मिल जाती है, आपको मालूमात मिल जाती है, आप आसानी से उसमें कामयाब हो जाते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।